नमस्कार। जेवीएन टीवी से जुड़े हैं आप। अभी संतर पापटा जी को अपने लाइव में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि टिक्कर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक लाइव आया था उनका टिक्कर के क्षेत्र से ही, तो उनसे बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं। संतर पापटा जी एक्सेप्ट करते हैं, इनको ऐड करते हैं। जुड़ गए होंगे, जुड़ नहीं रहे हैं ना। पापटा जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे, स्क्रीन पे दिख रहे हो आप? स्क्रीन पे आप भी मुझे नजर नहीं आ रहे, पर दूसरों को नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं जरा दूसरे अपने से फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट जी, है ना? ठीक है जी। हाँ, हम दोनों नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। थोड़ा सा हाँ मैं जी। बैकफुट पे चले जाऊं, थोड़ा जी। सा कैमरे को दूर कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब कैमरे को दूर कर लेता हूँ थोड़ा सा, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा मेकअप रखना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जनाब। क्या परिस्थितियां हैं? अभी मैं आपका लाइव देख रहा था कुछ समय पहले। क्या कुछ चला हुआ है वहां पर? यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की तरफ से भारी अनियमितताएं बरती जाती है। जी। ये ना जाने क्यों ये तमाशा बना है। आज से पहले भी कई तरह की ऐसी घटनाएं होती है जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करते। ऐसे ही टांगरी नाले में दर्जनों पेड़ वहां पर जहां पर आग लगी थी परसों, वहां पर कटे पड़े हैं और वहां पर पत्थर निकाले गए हैं और कई साल से निकालने का काम कर रहे हैं और मैं कई साल से शिकायत दर्ज कर रहा हूं, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक वो पत्थर वाली खान वाली बात बता रहा हूँ जहाँ पेड़ कटे हैं टांगरी नाला में, जी। और जी। एक अंस्टाडी के पास भी इलीगल माइनिंग हो रही है कई सालों से, वहां पर भी पत्थर निकल रहे हैं। वहां पर भी कई सारे ए ग्रेड के बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ बर्बाद किए हुए हैं, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोई कुछ नहीं की। और मैंने मेरे ख्याल से लगभग लगातार 5-6 महीने से शिकायत दर्ज कर रहा हूं। हर बारी छोटी छोटी डीआर काट देते हैं, कुछ कर देते हैं। और जहां पर अभी 2 साल पहले सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए थे, पत्थर की खान भी थी, वहां से पत्थर भी इलीगल माइनिंग भी कर रहे थे। मेरे ख्याल से 10,000 क्यूबिक मीटर पत्थर निकाला और इन्होंने डीआर 30,000 की काटी, और उसमें बल्कि जो अवैध खनन करने वाला था उसने मेरे ऊपर हमला भी किया, मेरा जबड़ा भी तोड़ा, मेरे साथ सब कुछ भी किया और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी आदमी ने अभी यहाँ पर ऊपर 2024 में 13 पेड़ हरे काटे थे और उस पर यही डीएफओ जो अभी वर्तमान के डीएफओ है, इन्होंने उसके ऊपर डैमेज बिल बनाया है 10 लाख का। इनका कहना है कि हम डैमेज बिल बना सकते हैं, डैमेज रिपोर्ट काट सकते हैं 10 लाख तक के नुकसान की, जबकि हरे पेड़ काटना हमारे इलाके में 16 साल के लिए प्रतिबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ सी नोटिफिकेशन है कि अगर हरा पेड़ कटेगा या नुकसान कोई पहुंचाता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करते। इसी तरह की कई सारी घटनाएं हैं जो टिक्कर में इतने सारे लक्कड़ पकड़े गए हैं, अभी तक उसमें कोई भी आदमी नहीं पकड़ा गया है कि किसने वो नाले में फेंके, कहां से वो पेड़ों से कटे, उसमें कौन कौन आदमी संलिप्त थे, वो किसके कार्यकाल में लक्कड़ कटे, उसके लिए अधिकारी कौन दोषी है, उनके ऊपर क्या रिकवरी होगी। और मैंने कायल के पेड़ों की कंप्लेंट की थी और मटेरियल इनको 50% से अधिक देयार का मिला है। मैंने देयार के एक भी पेड़ की कंप्लेंट नहीं की थी। अच्छा, आप यानी खुद पेड़। कई तरह की अनियमितताएं बिल्कुल लीपापोती कर रहे हैं ये। और जहां तक बात है ऐसी कि ये फॉरेस्ट वाले कई बारी आदमियों को जंगल में काम करते हुए पकड़ते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। क्या इस बात का कुछ आपके पास कोई प्रमाण है?
हाँ जी, हाँ जो ये अभी ये जो टिक्कर की घटना है, इससे कुछ दिन पहले भी इन्होंने वीडियो बनाई है। जो ये वर्तमान घटना, क्योंकि अभी दूसरे पक्ष से बात नहीं हुई तो कुछ भी कहना जो है मैं समझता हूँ जल्दबाजी है, या फिर उस पक्ष में नहीं, इन्होंने कोई भी बात इन्होंने करना इन्होंने मैं उससे कभी जल्दबाजी समझता हूँ जी। नहीं, इन्होंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई है। वो स्टडी वाली साइड से लकड़ी लेके आ रहे थे, इन्होंने वीडियो बनाई है। ना जाने उसको सर्कुलेट इन्होंने क्यों नहीं किया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उस संदर्भ में और तो यहाँ जब पर तक और दोनों एक, पक्ष से बातचीत नहीं हो जाती उस पक्ष में कुछ भी कहना भी मैं समझता हूँ जल्दबाजी, क्योंकि दूसरे पक्ष से नहीं, बात मैं करना भी मैं जरूरी है। मैं मैं ना तो लकड़ काटने वालों के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना तो फॉरेस्ट वालों के पक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं इनकी अनियमितताओं और इनकी लापरवाही और इसके बारे में बात कर रहा हूँ। काफी, मैं उनका बिल्कुल बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ जो मैं भी लड़कों ने आपकी उनकी कुछ वीडियो मारपीट देखा की। था इससे पहले, आपने लाइव वीडियोस में कुछ बहुत सारी चीजें पहले भी कही हैं, अब भी कह रहे हैं, और आपका ये हाँ मानना जी, है हाँ कि जी। डिपार्टमेंट के द्वारा जो है आपके बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद, आपके द्वारा सारे स्थानों को दिखाने के बावजूद भी डिपार्टमेंट जो है उन पर कार्रवाई नहीं करता। तो जो ये अभी, अगर आपकी बात को मैं सच मान लूं कुछ क्षणों के लिए, हाँ, तो आपको क्या लगता है हाँ। जो ये पिछले एक दो दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, इसको क्या फिर इसको इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको इस तरह से देखते हैं कि आदमी अपने गांव के लिए लकड़ ले जा रहे थे और फॉरेस्ट के अधिकारियों के हाथ में चढ़ गया और उनकी आपस में किसी बात को, ईगो को लेकर बहसबाजी होगी, हम क्या हो कमेंट गया पढ़ रहे थे उस ये करके उन्होंने। मैं फिर बात कर रहा हूँ पापटा जी, हमारी दूसरे पक्ष से बातचीत नहीं हुई है, हालांकि एक युवा से जरूर बातचीत हुई है, लेकिन वो वहां से कुछ इस तरह की खास बातें नहीं आई है। हमने कुछ वहां के चुनिंदा बड़े बुजुर्गों के नंबर लिए हैं, तो हो सकता है कि उनसे बात करें, क्योंकि किसी भी बात को लेकर दोनों पक्ष जानना जरूरी है। कल जो जेबीएन टीवी के माध्यम से लाइव हुआ था, वो एक आधिकारिक तौर पर एक अधिकारी से एक बातचीत की गई थी, लेकिन दोनों पक्षों को बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ से जिस तरह से कल डीएफओ साहब का के बयान आए हैं जब हमने उनसे बातचीत की, और दूसरी तरफ से जब आपकी वीडियो आज डिपार्टमेंट के एंगेज की, तो आपसे बातचीत करना हमने बहुत जरूरी समझा। तो इन दोनों संदर्भ को अगर मिलाकर के देखें तो वो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी, क्या उनके द्वारा भी मनमानियां की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल इनके द्वारा भी मनमानियां की जाती है। आप ये बताओ, अभी तक इनसे फॉरेस्ट वालों से पूछ के देखो कि 2023 और 25 में जितनी बारिशें हुई, जो एनएच और सड़कों पे पेड़ गिरे वो कहाँ गए, जो गांव की सड़कों पे पेड़ गिरे वो कहाँ गए। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके बारे में। वो सब वहां के आदमी ही उनको खुर्द बुर्द कर देते हैं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जो कार्रवाई हुई है वो कुछ व्यक्तिगत द्वेष भी हो सकता है वहां, कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहते आप? जी, कुछ ऐसा जैसा ही है। जो बड़े बड़े आदमी, यहाँ के बड़े बड़े माफिया जो पेड़ काट रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ये कार्रवाई सिर्फ इस बात पे हुई है कि इन्होंने फॉरेस्ट वाले आदमी के साथ हाथापाई की है, जो झड़प हुई है, इस वजह से कार्रवाई हुई है। आज तक तो लेकिन किसी इससे पहले अधिकारी जब से हाथ उठाना भी तो गलत है ना? हाँ, वो भी गलत है। क्या पता अधिकारी भी हाथ उठा रहा हो, अधिकारी भी हाथापाई कर रहा हो। अब इसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने हाथ उठाया है, चाहे वो जैसा मर्जी है, वो गलत ही है। जी जी। तो अभी वहां पर और क्योंकि इन्होंने अभी अभी एक बात और बताता हूँ। 2024 में मैंने 10 से 13 पेड़ों की देवरी घाट सेवा की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उस दिन भी बीओ और गार्ड के घस्से पड़े थे जंगल में, और जिसमें इन्होंने डैमेज बिल बनाया है, उसमें एफआईआर नहीं काटी है इन्होंने। बल्कि मैंने इन डीएफओ साहब से पहले भी पर्सनली भी बात की है। मेरे पास इनकी जो सीएम हेल्पलाइन पे एप्लीकेशन है, उसका साइज मेरे ख्याल से और उसको क्या वो बंद होगी, और मैंने भी छोड़ दिया है। बल्कि हमारा इलाका तो 16 मैं साल के चाहता लिए हूँ कि इस लाइन को प्रतिबंधित आप है। रिपीट करें, क्योंकि लाइन कट रही है। आप रिपीट करें इस लाइन को जी, यहाँ जो पर आपने। पहले भी 10 से 12 पेड़ काटे गए थे और उसमें इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसमें इन्होंने डैमेज बिल बनाया। उस दिन भी फॉरेस्ट के बीओ और गार्ड लेबर वालों ने पीटे सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं थोड़ा सा आपको, तो कुल जंगल में मिलाकर के इनको। वहां की। हाँ हाँ, इनको जंगल में, इन फॉरेस्ट के अधिकारियों को जंगल में पीटा गया था। उस पर इन्होंने कोई एफआईआर नहीं दर्ज की है। उसमें इन्होंने डैमेज बिल बनाया जहां पर हरे पेड़ काटे गए थे। अच्छा, तो कुल हाँ, मिलाकर के। इसी तरह से अभी वर्तमान के डीएफओ साहब की बात बताता हूँ। मैंने इनसे पर्सनली बातचीत की थी। जो स्नारकाधार और बैधार के बीच में जो सड़क बन रही है, उसमें इन्होंने 50,000 का डैमेज बिल बनाया है। आप खुद जगह पे जाकर देख सकते हो। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को बर्बाद किया गया है। सैकड़ों पेड़ बर्बाद किए, बड़े बड़े पेड़ टेढ़े हो गए हैं। और
इन्होंने वहां पर 50,000 की डीआर काटी है। 50,000 की डीआर का मतलब है सिर्फ एक पेड़ की कीमत, जबकि वहां पर 50 पेड़ तो वहां पर काट दिए गए हैं और सैकड़ों पेड़ वहां बर्बाद हो रहे हैं। तो आप बताओ, क्या इस 50,000 की डीआर कटनी चाहिए? इस संदर्भ में आपने लिखित शिकायत दी थी, या फिर आपके पास कोई वीडियो के साक्ष्य हैं, या फिर आपने लिखित में शिकायत दी थी डिपार्टमेंट को? लिखित में शिकायत आप जब कभी टिक्कर साइड को आओ तो आप देख सकते हो वहां पर कितने सारे पेड़ गिरे हैं। और फॉरेस्ट वालों से भी पूछ सकते हो कि आप लोगों ने इस पर क्या कार्रवाई की है। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से रिटर्न अवैध में भी खनन लिखी क्या? अवैध हाँ, अवैध अवैध खनन के मामले में काफी गंदा रवैया है इनका, फॉरेस्ट वालों का। ये अवैध खनन के लिए और जो सड़क में एनओसी वगैरह मिलती है यहाँ पर सब भ्रष्टाचार के भरोसे चला है। यहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं लगभग शायद ही किसी सड़क में फॉरेस्ट की एनओसी हो। पंचायत वाले को तो नहीं है, जो मेन रोड है उनको भी नहीं है। जब ठेकेदार से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास तो इसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस ही नहीं है, हम इन पेड़ों को कैसे कटे कैसे करें। वो तो इस तरह के बहाने करते हैं, ना जाने कैसे टेंडर लग रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। अब यही बात, ये पेड़ कटान की बात है, रोडू में कितना अवैध खनन होता है, नदी में कितने कुनीच के पेड़ अड्डे लगा दिए आदमियों ने, पूरी नदी बेच के खा दी। और अभी आजकल खिरना रोड से अवैध खनन हो रहा है, पूरा का पूरा ढांक पट रही है। जब किसी से पूछा तो बोलते ये आदमी की मलकियत है। ऐसी कैसी मलकियत है, पूरा जंगल नीचे गिर रहा है। खिरना रोड में देखना आपने, इतना कच्चा पत्थर है, उसको सड़क में बिछाने के लिए लिया जा रहा है और फॉरेस्ट वालों को नहीं दिखाई देता है। एक और आपकी वीडियो में एक बात बार बार सामने आई है, पिछली बारी भी जब आपने कहा है कि जो डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी है उनको उन्हीं के ही एरिया में जो है जॉब पे लगाया गया है, तो वहां से भी दिखते आ रही है, ऐसा कुछ है? हाँ, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 5 बीओ के करीब करीब अब अपनी होम बीट में नौकरी कर रहे हैं। अपनी होम बीट में कितने कर रहे हैं? पांच पांच अधिकारी अभी। 5 अधिकारी जो अपनी बीट में नौकरी कर रहे हैं। हाँ, होम बीट में नौकरी कर रहे हैं। जब होम बीट में नौकरी करेंगे तो काफी तरह की दिक्कतें आती है, आपसदारी होती है, रिश्तेदारी होती है। ना तो आप खुल के कार्रवाई कर सकते हो, ना तो कुछ कर सकते हो, क्योंकि दूसरे भी आप पे दबाव बनाते हैं। आप सब सब आपको जानते हैं जो आप उसी इलाके के हो। जिस तरह से आप कह रहे हैं पापटा जी की विभाग की तरफ से बार बार आपके द्वारा संज्ञान देने के बावजूद भी, जैसे आपने पहले भी कहा कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको अनदेखा किया जाता है, अगर ये बात हाँ जरूरी है जी। तो फिर डिपार्टमेंट से भी जवाबदेही लेना जरूरी है। अगर आपके पास रिटर्न, अगर आपने एप्लीकेशन दिखाई हो, शिकायत पत्र दिए है, तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी आप कुछ कहें। हाँ, मैंने 2024 में लिखित में सीएम हेल्पलाइन पे और डीएफओ साहब को शिकायत दी थी। इनसे पिछले डीएफओ थे, बल्कि डैमेज बिल इन वाले डीएफओ ने बनाया। उसका बोलते हम कॉरपोरेशन को देंगे, जबकि हमारे जंगल में 16 साल के लिए प्रतिबंधित है पेड़ काटना। अच्छा। फिर भी अगर कोई पेड़ काटे, इनकी जान पहचान में हो, इनके ठीक हो, तो उसके साथ सेटिंग कर लेते हैं ये। अच्छा अच्छा, मतलब मैं आप सीधा साफ सीधा, साफ आप पूरा पूरा रोडू आपको सुन रहा है, आप सीधा सीधा विभाग पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जी 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 बहुत जी सारे जी 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 मामलों। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। 10 से 13 पेड़ काटे गए थे, जिसमें इन्होंने डैमेज बिल बनाया है। हमारे इलाके में 16 साल के लिए पेड़ काटना प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ सी गाइडलाइन है, हरा पेड़ कटेगा तो एफआईआर दर्ज होगी। ये जो अभी वर्तमान के डीएफओ है, इन्होंने मुझे खुद कहा है कि हम 10 लाख तक का डैमेज बिल बनाएंगे, हम एफआईआर नहीं काटेंगे। अच्छा, एफआईआर नहीं काटेंगे, 10 लाख तक का डैमेज बिल बनाएंगे। ठीक है। जी तो बिल्कुल। आप आपकी नजरों में, चलो वो फिर से वापस लौट आते हैं जो पिछले 2-3 दिनों का वाक्य, जिसमें लोगों ने कमेंट भी किया है जेबीएन टीवी के माध्यम से कि ये हाँ जो जी। लकड़ियां हैं ये मंदिर के लिए ली जा रही थी, और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि उससे कुछ दिन पहले भी जो है कहा सुनी हुई थी। क्या उस वक्त भी कुछ हाँ ऐसी जी। चीजें थी जिसको लेकर के चाहते तो कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन वो बात को दबा दी गई थी संबंधित जो अधिकारी वहां पर, जिन पर मारपीट के जो है बात चल रही है फिलहाल? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन जो ये अधिकारी है, फॉरेस्ट और पुलिस, दो चलो दो डिपार्टमेंट के नाम लेता हूं, अगर इन आदमियों के अगर मेडिकल कराया जाए तो ये 50% क्या 80% स्टाफ उसी दिन घर में बैठ जाएगा। ये यानी कि शराब के आदी है। जी जी शराब के जी आदी है। इनके नाखून और बालों के सैंपल लिए जाए, फिर पता लगे जरा कितनी शराब पीते हैं ये। जी जी। एक हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, नवीन धांटा जी, ये लिख रहे हैं कि पामटा जी उस गार्ड के बारे में भी छानबीन कर लीजिए, आपको उसके व्यवहार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। जंगल सिर्फ डिपार्टमेंट के नहीं है, बल्कि आपके और हमारे भी है। जितना उनका हक है उतना ही हमारा भी है। जंगल में जब आग लगती है तब यही गांव के लोग उसे बुझाते हैं, बस गांव के लोग काम आते हैं। जिनसे आप बात कर रहे हो,
रही बात इंसिडेंट की, तो वो लकड़ी मंदिर के लिए जा रही थी, तो कोई बेचने के लिए नहीं, कोई संत महात्मा या कोई ईमानदार कर्मचारी नहीं है। इन लोगों पर आईपीसी 302 एफआईआर 34/19 डेट 14/1/2019 जुब्बर पुलिस थाना में मर्डर का केस चला है। ये आदमी हर जगह अपने रिश्तेदारी किसी मंत्री के साथ बताता है, लोगों के साथ बदतमीजी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लोग जी जी कमेंट जी में जी, लिखना ये शुरू कर चुके हैं। ये जी जी, मैं इस बात से सहमत हूँ जो घंटा जी ने लिखा है, ये बात बिल्कुल सच है। इसमें गुज्जर था मेरे ख्याल से, उसमें 2-3 आदमी को इनको सजा भी हुई थी, और बाद में गुज्जर बेचारा गरीब था, उसकी किसी ने पैरवी वगैरह नहीं की, वो मर गया, तो ये बरी हो गई। आपको पता है न्याय व्यवस्था के क्या हाल है। अच्छा, तो जो चीजें लोगों ने खुल के लिखना शुरू कर दिया है अधिकारियों के, तो यहाँ पर तो अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर तो फिर डिपार्टमेंट पे ही सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि आपने भी इसमें इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने सारी बातें क्लियर की है किस तरह से जो है डिपार्टमेंट के द्वारा ढील दी। तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है वन विभाग पर। हम आपको आपको थोड़ी और इससे जुड़ी बातें बताता हूँ। जो ये अवैध खनन और अवैध सड़कों और अवैध कमाई वाली बात कर रहा हूँ, इसमें जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और जो विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि है, उनको भी खर्चा मिलता है। एक और नई बात बताता हूँ आपको मैं, जी जी। क्योंकि आपने कभी भी देखा है कि अवैध खनन के लिए शशिबाला सड़कों पे उतरी, या आपके धेटा जी अच्छा अच्छा उतरे? ये अच्छा। विपक्ष के 2 ही आदमी है यहाँ पर, कभी सही उतरे बात। कि गंभीर विषय है ये, रोडू बिल्कुल नदी के हंसी आती है अगर रोडू जिस तरह का कभी सीरियस किसी के बारे में सोचने की, कोई सीरियस मुद्दा नहीं, नहीं, कोई नहीं लेता। सही बात है। न, मैं देखो, मैं खनन, हमारी ये प्रकृति है, हमारे जंगल है, हमारे पेड़ है, मैं यानी कि ये अवैध खनन उसको बोलता हूँ जो यानी जाति करते हैं। जैसे रोडू में नदी में हो रहे हैं, पूरे जो नदी के बीच में कूणीज के पेड़ लग गए थे, वो सारे के सारे साफ कर दिए गए हैं। हम्म। अब ये क्या जो इनको नहीं खामोशी दिखाई है देते? आप ये इसलिए बताओ। तो विभाग विभाग से अभी बातचीत अभी की जंग जाती, विभाग एक्शन नहीं लेती इसके बारे में, फिर उसके बाद आपने विभाग के ऊपर ही कोई मैंने कार्रवाई करने की इनके विभाग मैंने को। इन- मैंने 2 मिनट, मैंने इनके उच्च अधिकारी चीफ कंजर्वेटर तक से बात की है। वो बोलते हैं बेटा छोड़ो, आप काहे को फंसे, आप अपना देखो, आपको क्या करना है। मतलब कुल मिला के नीचे आप से ऊपर तक आपकी बातों से लग रहा है सब सब भ्रष्ट हैं, किसी को मैं परवाह आपको नहीं है, मतलब कि मॉरल मैं वैल्यूज चुने किसी को हुए नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि और हारे हुए प्रतिनिधि दोनों को बोल रहा हूं मैं, फॉरेस्ट को मारो गोली, वो भी दोषी है क्या? उनको ये बरागटा जी आजकल रोडू में, इनको नदी में दिखता नहीं किस तरह से नदी का तल खोद रहे हैं? क्या इनकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी है? सड़क से नीचे कभी झांक के नहीं देखते ये? हम्म। और हमारी जो विपक्ष की बीजेपी की शशि बाला है, क्या उसको नहीं पता है कितना चढ़गांव में अवैध खनन हो रहा है, कितना रोडू में हो रहा है? इन बातों के लिए नहीं बोलते, इनको भी खर्चा जाता है। ये भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ की सड़कों में यूज होता है, और फिर इन्हीं की वजह से वो ठेकेदारों से उसमें भी कमीशनें मिलती है इनको। यानी आप ये तो खाली वहां तो फॉरेस्ट को पापा नहीं जी का बोल दो माइनिंग अभी। सोर्सेज के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना, हमारे पास पर्याप्त माइनिंग सोर्सेज भी तो नहीं है ना। नहीं मानी, देखो, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वो सरकार की जिम्मेवारी है कि चोरों की जिम्मेवारी है, ठेकेदारों की जिम्मेवारी है वो? बिल्कुल सही, सही बात। अब किसी को रेते का लाइसेंस मिलता है, वो पत्थर बेच रहा है। किसी को अपनी जमीन में लाइसेंस मिल रहा है, वो खड्ड बेच रहा है। इनने आप फॉरेस्ट वालों से पूछ के देखो, इनके पास नाइट विजन वाला ड्रोन है, कितनी इलीगल साइटों पे इन्होंने ड्रोन के साथ मैपिंग की है, कितने पे इन्होंने ड्रोन से कितने आदमी पकड़े हैं आज तक की जहां इलीगल माइनिंग हो रही है? क्या डाटा है इनके पास? सेटेलाइट टेक्नोलॉजी है, और हर गाड़ी में जीपीएस लगा है, टिप्पर में, एक जेसीबी में और कितने एक, एक और पक्ष आ रहा है। यशु डीजेएस लाक्टा जी लिखते हैं कि गुजर जंगल में हरे पेड़ काट रहा था, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया या रोका गया तो वह पेड़ से छलांग लगाकर भागना चाहता था, पर छलांग लगाकर भागना चाहता था, तो इसी वजह से जो है पेड़ उससे छलांग लगाने से मर गया। नहीं, फिर अब वो तो, अब वो गुजर का तो कोई गवाह भी नहीं है ना, यही है सरकारी अधिकारी गवाह। वो तो अकेला होगा बेचारा, उसकी तो किसी ने पैरवी नहीं की गरीब आदमी की। आपको पता है न्यायिक व्यवस्था का क्या हाल है? लेकिन हम एक मेरा आरोप तो अभी नहीं लगा अभी सकते अभी कि दो इसकी मिनट वजह। इसी बात को क्लियर करता हूं। जब मेरे साथ 2 साल पहले जब मेरे जबड़ा तोड़ा गया था और मेरे सिर में भी चोटें आई थी, मेरे पूरे शरीर में चोटें आई थी, तो उस टाइम भी वहां पर कम से कम 50 पेड़ काटे गए थे। मैंने यही बात की थी फॉरेस्ट की। मैंने पहले दिन वीडियो डाली कि इलीगल माइनिंग हो रही है, और तुमने कितने की डीआर काटी? बोलते जी हमने 30,000 की काटी। मैं कहा 10,000 क्यूबिक मीटर पत्थर वहां से निकाला है, कम से कम 50 पेड़ डैमेज की है, तो तुमने क्यों काटी है? तो मैंने इस तरह का प्रेशर बनाया थे, तो माफिया को बोल देते कि रगड़ दो उसको, वो तुम्हारे को वो तंग कर रहा है हमारे को। क्या क्या और आपके बाद में पास इस जाके बात का मेरा तो प्रूफ है कि ऐसा कुछ? मैंने उसकी आपके पास? वीडियो बना रखी है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल रखी है गार्ड की वीडियो, जो गार्ड था वहां पर।
और पुलिस के और बताता हूँ, पुलिस के अधिकारी मेरे साथ उसी साइट पे गए थे वो जगह तफ्तीश करने, और उनके सामने भी अवैध खनन हो रहा था। मैं बोलते थक गया कि जी देखो अभी भी हो रहा है, आप इस पे मुकदमा करो। ये बोलते हमारे इसमें नहीं आता है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट का होता है, फॉरेस्ट का होता है। यहाँ दिखता ही ये है कि अधिकारों को लेकर के अलग अलग विभागों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे माइनिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, एक दूसरे के ऊपर जम्मा सा थोपते हुए नजर आते हैं बहुत बारी में। इस बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा ये अनुभव कहता है कि अगर मैं इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट अगर पुलिस को करता हूं, तो उसको संबंधित विभाग को जानकारी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो फॉरेस्ट को दे, माइनिंग को दे, जिसको मर्जी दे। अब मैं कोई एप्लीकेशन अगर एसडीएम के पास लेके जाता हूं, तो एसडीएम थोड़ी जाएगा हर डिपार्टमेंट में, एसडीएम उस विभाग को देगा जिससे संबंधित विभाग से वो सूचना या जानकारी होगी। अब यहाँ पर लोग तो खुल के आने लगे हैं। तेक्ता जॉनी तेक्ता जी लिखते हैं, यू आर राइट नवीन धानता जी, एंड आई सपोर्ट फॉर परीक्षित देशता। हम्म। तो तो अब जो काफी सारे काफी युवा सारी हैं वो बातें है कि परीक्षित देशता के पक्ष में खड़े आ रहे हैं। वहां के कुछ गांव के लोगों के भी संदर्भ में जो गुप्त सूत्रों से जानकारी ली, वो भी उनके पक्ष में। तो ये जो चीजें आपके द्वारा, सुरेंद्र पापटा के द्वारा सार्वजनिक रूप से खुल के सामने की जा रही, आपने तो ये कहूंगा मैं कि धागे खोल दिए आपने सारे डिपार्टमेंट भुक्तभोगी के। हूँ, अच्छा, भुक्तभोगी हूं मैं तो इनका। क्या आप आपके ऊपर आप किस तरह का भुगतान कर रहे हैं? मैं इस तरह का भुगतान कर रहा है कि मेरे घर में लकड़ी का केस दर्ज किया, मेरे ऊपर इंक्रोचमेंट का केस दर्ज किया, मेरा जबड़ा टूट गया, आज तक कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहा हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जितने पेड़ उन माफियाओं ने काटे, किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। टिक्कर लक्कड़ कांड में 4-5 हजार स्लीपर पकड़े हैं, किसने काटे, किसने नाले भरे, किसने किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं केस भुगत रहा हूं पर उस पर अभी भी। सही बात। ये हमारे नवीन धांटा जी लिख रहे, पामटा जी कृपया करके एक तरफा कार्रवाई न दिखाइए। हम कभी भी धांटा जी एक तरफा कार्रवाई नहीं दिखाते। कल जो स्टेटमेंट आई थी वो डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की स्टेटमेंट है, जिसमें जेबीएन टीवी ने किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं रखा था। उसके बाद भी एक युवा से बातचीत हुई थी, उन्होंने जब कमेंट किए थे, हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की हुई है और इसी मैं संदर्भ में आगे आपको भी बातचीत पामटा जारी जी थोड़ा रखेगी। आपको बिल्कुल बिल्कुल, पक्ष दोनों रखना जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इस चर्चा में थोड़ा आपको कहता हूँ, जो ये जो अभी टिक्कर वाला कांड है, इसमें कोई भी मतलब खंगटा वालों की तरफ से लगभग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कानूनी मुद्दा है। अगर कुछ भी कोई ऊपर नीचे बोलता है तो यानी कानूनी रूप से फंस जाते हैं। इस करके कोई भी आदमी इसमें अभी अपनी बात नहीं रखेगा, जहां तक मेरा मानना है। नहीं, कुछ लोगों से मेरी बातचीत की थी, उन्होंने जो, जैसे मैंने कहा भी था, उन्होंने ये कहा था कि मंदिर के लिए लकड़ लिए जा रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हाथापाई जैसी कोई चीजें हुई है तो इसका वो समर्थन नहीं करते, बात भी उन्होंने कही है। हाँ 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 हाँ। और एक मैसेज शायद आपके लिए भी आ रहा है कि काकू भाई एक बात पूछो जरा, डंपिंग से हजारों पेड़ सड़ रहे हैं, जिम्मेवार कौन? डंपिंग, जो डंपिंग हाँ तो साइट की ठीक, आपने हाँ बात। हाँ, ये बात पूरी करता हूं मैं। टिक्कर से लेकर खैनी तक आप देख सकते हो, पूरे नाले में पूरा जंगल सूखने को जा रहा है। उसके लिए जिम्मेवार कौन? ये तकरीबन 4-5 साल से मैं हल्ला पा रहा हूँ, कोई नहीं सुनता है। अगर पंचायत में बोलते हैं तो बोलते हैं एनजीटी में केस लगाओ, फॉरेस्ट में बोलते हैं वो भी एनजीटी के आइडिया देते हैं या बोलते हैं कोर्ट जाओ। अब यही बात उस नरकाधार की बात कर रहा हूं मैं, मढ़ाली की बात कर रहा हूं। कितनी डंपिंग की है, कितने चीड़ के पेड़ सुखा दिए, कितने कुणिज के पेड़ टेढ़े कर दिए, कितने कायल के पेड़ टेढ़े कर दिए जो मिट्टी से दबा दिए। हजारों पेड़ खत्म हो गए वहां पर, और 50,000 की डीआर काटी है इन्होंने। दिखते हैं, कुल मिलाकर के दिखते हैं। मैं देखो, अब इसको हमारे विकास हो रहा है जी, हमारे इलाके की सड़कें बन रही है तो हमारे को चुप रहना है, तो नाश पट रहे हैं फिर भी चुप रहना है, ऐसा थोड़ी होता है जनाब। सही बात। नहीं नहीं, हर हर मैं हर मानता हूं कि पैरामीटर सेट किए गए हैं, कटिंग के पैरामीटर्स हाँ हैं, उसको हाँ माइनिंग के पैरामीटर्स हैं, हर चीज के पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी होता, आपने देखा होगा, एम फॉर्म को लेकर के कॉन्ट्रैक्टर को दिक्कत। और दूसरी जो इन लोगों ने अभी, हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जिसको हम कह सकते हैं माइनिंग सोर्सेज के, हमारे पास कितने ही चीजें, और जो जिनके माइनिंग सोर्सेज है, जो माइनिंग खुद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो इस दिशा में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर बोलते नहीं है, विभाग सोया यही हुआ है, आम यही आदमी को यही नॉलेज यही नहीं तो है।
यही तो सबसे बड़ा लूट का साधन है इनका, जीते हुए प्रतिनिधि और हारे हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों का, जिसमें से प्रशासनिक अधिकारी रेवेन्यू विभाग, एक एसडीएम जिम्मेदार है, एक डीएफओ जिम्मेदार है, एक माइनिंग अफसर जिम्मेदार है, एक डीएसपी जिम्मेदार है। बड़े अधिकारियों के नाम ले रहा हूं क्योंकि यही जिम्मेदार है इन चीजों के लिए। अवैध खनन होता है, सब कुछ होता है, इनके पास कैमरा है, ड्रोन कैमरे है, सब कुछ है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप मेरे को एक भी, इनको कम से कम 3 साल हो गए ड्रोन खरीद के, आप मेरे को बताए कि इन्होंने कितनी जगह अवैध खनन या अवैध पेड़ कटान के बारे में ड्रोन से वीडियोग्राफी की और कितने आदमियों को पकड़ा। लाखों रुपए का खरीद रखा है नाइट विजन वाला ड्रोन। मेरे घर के ऊपर मेरे ख्याल से 4-5 बारी रेकी करने 2022-23 में आता था वो। तो अभी नवीन पांटा जी लगातार लिख रहे हैं, इनका ये कहना है कि पांटा जी अगर हाथापाई हुई है तो मेडिकल में क्यों नहीं आई है। हालांकि अभी तक हमारी विभागीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इस तरह की कोई हमारे पास सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर ये लिख रहे हैं तो इसको भी जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोचने और समझने की आवश्यकता है। ये अपनी वर्दी का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने उल्टा उस एक आदमी को मारा है और शायद उस कश्मीरी आदमी की तरह गायब कर दिया है, हो सकता है ये भी। अब ये बातें पुरानी बातों से लिंक होने लग गई है कि जो लड़का है जिसको लेकर शायद उसको उल्टा एक आदमी को मारा है और उसको कश्मीरी आदमी की तरह कहीं गायब कर, अब 50 तरह के सवाल उठने लगे। तो ये गंभीर विषय है डिपार्टमेंट की, लोग जिस तरह से लोग खुलकर बोल रहे हैं। हाँ तो देख लो, अभी अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट लिखा था किसी ने कि वो हरा पेड़ काट रहा था, उसने उससे छलांग मारी और मर गया। हरा पेड़ पेड़ में ऊपर जाके काटता है कोई कि नीचे से काटता है कोई? तो सही बात, ये भी एक गंभीर, ये भी एक बड़ा हाँ, सवाल है। हम यानी काफी तरह के इसमें गड़बड़ है, यानी कि इनके अब ये मैं नहीं कहता कि हमारे देश में खूनी या चोर को सजा होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपराधी नहीं है। अभी एक और हकायत त्रिलोक जमटा जी लिख रहे हैं, सरकार को भी लोगों की टीडी में रियायत देनी चाहिए। ये थोड़ा सा टीडी के बारे में बोल रहे हैं। जरूरी चीजों के लिए सरकार को लोगों को कुछ अधिकार देने चाहिए ताकि लोग जरूरी काम के लिए लकड़ आदि का इस्तेमाल होना चाहिए। जो नंबर 2 का काम है उसकी पूरी तरह से विभाग को बंद करना चाहिए। जंगलों के विनाश तो अवैध कटान से हो रहा है, लोग इसे बेचते हैं। मैं फॉरेस्ट के अभी अभी जैसे टिक्कर में 16 साल के लिए लकड़ काटने पे प्रतिबंध लगा है, वो फॉरेस्ट के अधिकारियों की नाकामयाबी की वजह से, इनकी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी की वजह से हमारे पूरे इलाके को सफर करना पड़ रहा है। और इनके खिलाफ कौन कोर्ट में केस करेगा कि तुम जिम्मेवार हो इसके, हम जिम्मेवार नहीं है। तुम्हारे को पे वो दी बात तो जाती जब है इसकी माइनिंग की चौकीदारी आती करने की। है, माफ कीजिएगा, बात जब इंक्रोचमेंट की आती है, अवैध बाग बगीचों की आती है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारी ही जिम्मेवार नजर आते हैं। हाँ तो अभी अभी जिसमें ये हाटकोटी में ये धार गांव में गए थे इंक्रोचमेंट के मैटर में, वहां पर भी तो डीएफओ वगैरह सारे पिट गए थे, वहां पर भी है। तो उसका कुछ नहीं कर पाए ये, जहां इतने बड़े बड़े अधिकारी पिट गए। पता नहीं इस बारी गार्ड के साथ हाथापाई या छीना झपटी क्या कह रहे हैं, मेरे को तो इस बात पे विश्वास नहीं है कि उस और वो यहाँ पर तो ये दावा जिस किया जा आदमी रहा को है कि मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं आया है। हालांकि इस बात की मैं हम पुष्टि आपको नहीं मैं करते कि आपको कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, जो लड़का है जिस दिन आप उसको देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि अगर वो पूरे जोर से भी उसको गार्ड को थप्पड़ मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, 5 फुट मस्कुलर का पावर। छोटा सा कमजोर सा दुबला पतला सा लड़का है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रेसलर की तरह लड़का है वो उस लड़के को अगर ये गार्ड अगर थप्पड़ मार देता है तो वो लड़का जगा रहा था। अच्छा, ये भी दिक्कत है। वो हाँ, यानी कुछ बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। इसको ज्यादा फॉरेस्ट वाले पता नहीं क्यों ईगो ले गए, बाकी जगह इनका ईगो कहाँ मरा रहता है। जब अंसारी में अवैध खनन होता है, टिक्कर में पार टांगरी नाला में अवैध खनन होता है, धनोटी रोड में होता है, आजकल बखेरना में चला है, नदी में चला है, वहां पर इनका जमीर नहीं जागता। शायद वहां से पैसे ज्यादा मिलते होंगे इनको। ये हमारे मनीष चौहान जी लिखते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि जिस भी ठेकेदार ने अवैध डंपिंग की है, पामटा जी उनसे ही कसी लेके उन पेड़ों के तने साफ करवाओ, नहीं तो लाखों पेड़ पौधे सड़ने की कगार पर, और ये लोग आज पेड़ के लिए इतना चिल्ला रहे हैं। मतलब सारे लोग अब अब मुझे अब कमेंट अब में, यही मुझे मनीष चौहान जी पिछले बिल्कुल सही 2 बोल रहे दिनों हैं। से लोग विभाग आप के एक खिलाफ ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप एक बात बताओ, मैं आग के लिए, जंगल में लग रही आग के लिए कितने साल से बोल रहा हूं। अभी तक कितने आदमियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, कितने आदमी पकड़े गए हैं? दिन में सैकड़ों जगह रोडू जुब्बल में आग लगती है, सैकड़ों जगह बोल रहा हूं मैं दिन में। आज भी पूरा धुएं से भरा है। पीछे शायद रंसार साइड कहीं पीछे आग लगी है आज भी।
जी जी जी। तो वो उसमें कार्रवाई कितने पे करते हैं, अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं निभाते, इनसे पूछ के देखो कभी कि कितने आदमी पे कार्रवाई की, कितनी जगह क्या हुआ। कुछ भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ इनको टाइम से तनख्वाह मिलनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इनको सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है, बाकी ऊपरी कमाई से ये खुद काफी कुछ खर्चा निकाल देते हैं। कुल मिलाकर के जो चीजें हुई उसकी तो चलो स्थानीय जो लोगों से बातचीत भी की, अगर हाथापाई जैसे कुछ चीजें, उसका समर्थन तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन विभाग तो वो जी, चलो अपनी कार्रवाई कर उस रहा है, लड़के के लेकिन घर ये वाले इस उस लड़के के घर वाले भी हाथापाई का समर्थन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कोई नहीं इस करता है घटना ने इस घटना ने पापटा जी वन विभाग के धागे खोल के रख दिए हैं अधिकारियों के और कर्मचारियों के। इस घटना के हाँ बाद हाँ जो चीजें सामने आ रही है वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है वन विभाग कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में। उनको लेकर के भी कई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल न, ये कोई भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी अधिकारी अपने ड्यूटी के लिए सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं बैठ के, और आगे पीछे बोलते हैं हमारे पास आदमी की कमी है, आदमी की कमी है। आदमी नहीं है। सारे जितने तो गार्ड है मेरे ख्याल से 50% से ऊपर तो गार्ड बीओ लगा रखे हैं इन्होंने। बीओ का चार्ज दे रखा है उसको। वो तो फिर सरकारी लेवल की बातचीत होगी कि प्रशासन में वो कमी होगी, फिर अधिकारियों की इस करके चार्ज दिया जा रहा हो, वो तो नहीं, फिर जवाब फिर पॉलिटिक्स गार्ड होगा। से दो मिनट गार्ड से अगर बीओ का काम निकालोगे तो गार्ड का काम कौन करेगा? उसके लिए वन मित्र रखे हुए हैं ना नए। दिखते वन हैं, मित्र ठीक है, रखे हैं। चलो मैं तंज कह रहा हूँ, लेकिन ये गंभीर विषय है और प्रॉब्लम है। और आने वाले कल में अगर इसी तरह से विभाग की तरफ से ढील रहेगी और बीच बीच में जब लोगों का आक्रोश बढ़ेगा ऐसे, तो फिर सुरक्षा का सवाल ना केवल वनों को लेकर के बल्कि व्यक्तियों को, जिस तरह देखो जो चीजें आ रही है पापटा जी, यहाँ पर तीन तरह के मैं चीजों का आकलन कर पा रहा हूँ। जो अपराधी हैं, कई अगर ये बात सही साबित होती है या फिर इसको लेकर के चीजें हो सकता है कि इसको लेके अभी मंथन करना पड़ेगा, अगर वो बात सही है तो यहाँ पर अपराधी सुरक्षित नहीं, यहाँ पर अधिकारी सुरक्षित नहीं, पेड़ सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षा का जिम्मा आखिर कौन उठाएगा और ये मॉरल वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कैसे इस दिशा में जो सख्ती से काम होगा। कर्तव्य बोध भी तो होना चाहिए हम्म, ना, फंडामेंटल राइट्स के साथ, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी तो है। अधिकारों के हाँ लिए हाँ हाँ। वाहवाही और कर्तव्यों के लिए कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। अधिकारों के साथ साथ हम्म कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, कर्तव्य पहले रखेंगे तो अधिकार खुद आपके हो जाएंगे। हम्म हम्म हम्म। कुल तो मिलाकर के मतलब फॉरेस्ट जी के जी अधिकारियों की चुप्पी, नकारापन, लापरवाही, ये काफी सारी चीजें हैं। देखो इनके पास ड्रोन जैसी फैसिलिटी भी है तो भी नहीं पकड़ते किसी को। जीपीएस हर टिप्पर में, जेसीबी में लगे हैं तब भी नहीं पकड़ते किसी को। सैटेलाइट वाली टेक्नोलॉजी है फिर भी नहीं पकड़ते किसी को। नदियों की और पत्थरों की, खानों की माइनिंग की मैपिंग की जा सकती है, कितने क्यूबिक मीटर यहाँ से खनन हुआ है, कितना और हो रहा है, हर चीज का आंकड़ा रखा जा सकता है। पर शायद इनके पास इस तरह के डाटा और रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो इनका ऊपरी कमाई का साधन है, चुने हुए प्रतिनिधि और हारे हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों का। जी जी आप यही वाली बात ही, मैं अवैध खनन की बात हमेशा करता हूँ। सड़क पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कभी आपने बताया कि अवैध डंपिंग और इलीगल माइनिंग का इन्होंने चलान किया है? चलो एक और चलान पे बात याद आ गई मेरे को। इन्होंने कुल 70 गाड़ियों के चलान किए थे पीछे, जैसे मेरी डीएसपी साहब और डीएफओ साहब दोनों से बातें हुई थी। 70 गाड़ियों के चलान किए थे, लगभग 2,30,000 रुपए जुर्माना। जबकि उनमें 14 लाख के करीब करीब, उन अगर 70 गाड़ियां, अगर सारी गाड़ियां टिप्पर गिने जाए उसमें, तो उनमें लगभग 14 लाख रुपए का मटेरियल था। इन्होंने 2,30,000 का चलान काटा, 3,3500 रुपए पर गाड़ी। ओहो। ये मैं इनके आंकड़े आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में जब बात आई कि तुमने उसके रेते का चलान क्यों नहीं काटा, उस टाइम तो डीएसपी साहब ने मेरे को बोल दी ये बात। तो मैं घर में आया तो मैं कहा यार ये पर गाड़ी कितने का चलान गया। चलो उसमें कोई टिप्पर हो गए, पिकअप हो गए, जेसीबी हो गए, वो अलग बात है। पर मैंने 70 गाड़ी गोल गोल रेट में जोड़ी, अगर उसमें 400 फुट माल है तो मैं कहा ये तो 8 से 12 लाख का माल जा रहा है, इसमें क्या गड़बड़ है। फिर पूछा कि वो माल कहाँ डाला तुमने? बोला जी वो तो फॉरेस्ट वालों ने सारा का सारा बेच दिया। जब फॉरेस्ट वालों को पूछा तो मैं कहा आप लोगों को किसने ऑथोराइज किया है रेता बेचने के लिए? बोलते जी हमने पकड़ा तो फिर क्या करना था हमने। मैं कहा यहाँ नदी का रेता तो इमारती निर्माण के लिए लायक ही नहीं है, ये तो सैंपल फेल होते हैं। आप लोगों ने कैसे बेचा ये मिट्टी वाला रेता? कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये हमारे ये चलो नवीन जी के तो कमेंट आते रहेंगे। ये हमारे मनीष चौहान जी लिख रहे हैं कि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को फॉरेस्ट गई लिख रहे हैं, गार्ड शायद लिखना को किसी भी जंगलों में घूमते हुए नहीं देखा।
टिकर में बैठकर सिर्फ सैलरी लेते हैं। उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर कमाई का अच्छा साधन बना रखा। सरेआम सीधा आरोप लगा रहे हैं लोग अब। और दूसरी बात हाँ, देखिए, तो बॉबी टांगरी ठाकुर जी टांगरी लिखते हैं। टांगरी नाला, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिसने टांगरी नाला में अवैध खनन किया, स्टाडी में अवैध खनन किया, रोज इनके ऑफिस में बैठे होते हैं वो आदमी। अच्छा, और ये हमारे बॉबी ठाकुर जी लिखते हाँ, हैं कि जंगल को तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचा नहीं पा रहा है। रसूखदार इनके मुंह सिल देते हैं, गरीबों के पीछे पड़े रहते हैं। ये विभाग बंद करना ही उचित है। पैसा भी बचेगा सरकार के। और हम लोग चाहते कंपेट क्या लिखना चाहते करना चाहते हैं। अच्छा, कंपेयर ये कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन करना चाहते हैं चाइना से माई फूड्स। लोगों में हाँ। गुस्सा है पापा जी। और अब आज आज तक आपने बातें रखी, डिपार्टमेंट ने सुनी नहीं या अनसुनी की, जो आपका कहना है। उनको कभी पता नहीं था कि ऐसी कुछ चीजें होगी। बड़ी डिबेट में जो है 400 लोग उसको लाइव सुन रहे होंगे और इसमें फजीयत होगी डिपार्टमेंट की। ऐसा कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर आपके साक्ष्य और आपकी बातें सही है, इस पे गंभीरता से सोचने की बात। और ऐसे अधिकारियों पे जो है ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और ये चुने प्रतिनिधि और हारे प्रतिनिधियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो फालतू में हमारे मसीहा बनते हैं। और इसके लिए तो फिर लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। एक आवाज से बेहतर है 100 की आवाज। एक की आवाज को आप दबा हाँ, सकते क्या हैं, क्या क्या अनदेखा। क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता चुने प्रतिनिधियों का? अगर हमारे यहाँ पर कोई अवैध खनन कुछ हो रहा है तो ये भी दोषी है उसके। नहीं नहीं, सवाल ये भी उठता है पापटा जी कि एक आदमी आवाज उठा रहा है, बाकी आदमी की अपनी मॉरल वैल्यू भी तो खत्म कर दी ना लोगों ने। अपने निजी स्वार्थ के लिए हम्म। लोग भी तो नहीं बोलते हैं ना। तो कसूर तो फिर मेरा और आपका भी है। कसूर जितना आप डिपार्टमेंट का है, जितना पॉलिटिशियंस का, उससे ज्यादा कसूर तो मेरा और आपका है। हम अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलते, हम अपने जंगलों के लिए नहीं बोलते। हम लोग एकजुट आवाज नहीं देते। सुरेंद्र पापटा बोले तो बेवकूफ, हरीश पामटा बोले वो बेवकूफ। एकजुट आवाज में बोलेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आते हैं। एकजुट आवाज में कोई नहीं, बोलता नहीं, ये बात। ये जो सारे चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी है, ये सरकारी नौकर है, ये पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। इनका चौकीदारी और इसको बचाना इनकी ड्यूटी है। इनको इसलिए यहाँ पर पे दी जाती है ज्यादा। नहीं नहीं, मैं पब्लिक मैं मैं से उसकी बड़ी बात नहीं जिम्मेदारी कर रहा इनकी हूं। है। मैं कार्रवाई की बात कर रहा हूं कि जब कार्रवाई नहीं होती, शायद एक दो आदमी जब बोलते हैं क्षेत्र से, उनको अनदेखा हम्म। किया जाता है। इसी संदर्भ में एकजुट होकर के अगर लोग बोलेंगे, 50-100 का लोग बोलेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा मानते हैं आप? मेरा मानना है कि अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक जितना चीखती रहे। वही वाली बात आपको एक दूसरे नहीं फिर एग्जांपल से इनिशिएटिव बताता हूँ। लेंगे ना। जो पॉलिटिशियंस को तो वोट बैंक से मतलब है ना, उनको पता है हमारा वोट घट सुनो, सकता है लोगों एक से। एक 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 अभी हाल का फिलहाल का एग्जांपल बताता हूँ। जनवरी के महीने में नीचे झुग्गी बनी थी एक, वो जो नशा बेचते हुए औरत पाई गई थी, उसकी झुग्गी तोड़ दी थी। और जनवरी के बाद ही उसने जनवरी के लास्ट लास्ट में दोबारा से झुग्गी बना दी। अब मार्च आ गया, मैं 1.5 महीने से अभी तक घोच मारते मारते थक गया इनकी कि उस झुग्गी को निकाल दो। एसडीएम ने लेटर पास किया था, कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी वो नशा वहीं बेच रही है नीचे, वो लेडीज झुग्गी में बैठ के। मतलब कुल मिला के और सारे उसके विभागों उसकी के हालात ठीक नहीं है। हाँ, हालात ठीक नहीं है। हर आदमी अपना बहाना मार देता है जी कि मेरे को ये है। अभी अभी आप कुछ भी बोलोगे, अभी रोडू मेले का बहाना कर देंगे जी, अभी थोड़ा मेले में व्यस्त है, फिर आगे जीरो। आम आदमी क्यों नहीं एक बल्क में और एकजुट होकर के आवाज उठा पाता? कहाँ कमी रह जाती है जिसकी वजह से प्रशासन तकरीबन और सरकार ऐसे तकरीबन मुद्दों को तक, दबा देती है? तकरीबन 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 इसके लिए पागल आदमी होना चाहिए। नॉर्मल आदमी के बस की बातें नहीं है। मैं अपने आप को पागल की श्रेणी में रखता हूँ। हम पागल आदमी हैं तभी बोल पा रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो ऐसा ना हो कि नॉर्मल आदमी के लिए लोगों की खामोशी और कायरता आपको लगता नहीं कि आने वाले 10 सालों के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से हमारी ही नस्लों को जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा कर रहा है जहां पर जीवन जीना आसान नहीं होगा? तो आप खुद सोच लो। अब दिसंबर से लेकर धुआं ही धुआं, अक्टूबर नवंबर से लेकर धुआं ही धुआं है। मार्च का महीना आ गया, आज तक विजिबिलिटी जीरो हो रही है। तो कुल मिलाकर के आखिर में 4 शब्द क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र पाठक जी? ना केवल देखो, आप जी, हमारे को टिकर क्षेत्र के आप स्थानीय युवा भी हैं और स्थानीय व्यक्ति भी हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हम किसी भी इंसान के द्वारा किसी भी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने का समर्थन ना करते हैं, ना कभी करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इस पे छानबीन होनी चाहिए बारीकी से। हालांकि तथ्य जो मर्जी आ रहे हैं, दूसरे पक्ष से बातचीत करने की कोशिश जरूर की जा रही है। हालांकि बातचीत अभी एक दो लोगों से, वो भी युवाओं से हुई है, मैच्योर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही। कल जो बातचीत आई वो आधिकारिक तौर पर डीएफओ साहब की तरफ से आई है। जेबीएम टीवी की टीम पूरी कोशिश कर रही है दोनों साक्ष्यों को खंगालने की। इसी संदर्भ में जब आपकी वीडियो देखी तो आपको मैंने लाइव जोड़ना और आपका पक्ष रखना जो है उचित समझा। तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में 4 शब्द?
मैं चार शब्द ये कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारी जो ये अधिकारी है, इनको खुद को शर्म होनी चाहिए कि हराम की कमाई से कैसे बच्चे पाल रहे हैं, और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे। और अगर कोई आदमी अगर गलत है तो उसमें कोई अमीर है, चाहे जज है, चाहे ठेकेदार है, उसके ऊपर मुकदमा करे। जी जी, थैंक यू हाँ, वेरी मच। यानी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए, यही सबके लिए कहना चाहेंगे। आम आदमी को भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ऐसी चीजें हैं तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए हमें। अगर अगर इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की भी अब अगर आपको हमने। सुनो, इसी बात पे कहता हूँ, कल जितने फॉरेस्ट के अधिकारी टिक्कर में आए थे, जब वो 4-5 हजार नग पकड़े गए थे, उनको पकड़ने में जिसने नाले भरे, जिसने किया, उनके लिए अगर उतने अधिकारी आते तो मैं मानता कि बड़े काबिल आदमी है। कल वहां मार्च परेड करने आए हुए थे वो इतने अधिकारी, ना जाने कहाँ कहाँ से लाए थे। टिक्कर में इतने फॉरेस्ट के आदमी नहीं है जितने वहां कल खड़े थे। आपका क्या कहने का बाकी मतलब बीटों है को कि कल। जहां जहां छोटी मछली को देख करके सब कांटा बिछा देंगे और बड़े मगरमच्छ से लेकर तालाब से दूर रहते हैं, कुछ ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, कल सारे अपनी ड्यूटी, अपनी पोस्टें, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो गार्ड भी, वो सारे टिक्कर बुलाए हुए थे। क्या वहां पर कल खुली छूट दे रखी थी? हम्म। कुल मिलाकर कल के रैली करने का इरादा था इनका, तो ये तो धरना प्रदर्शन देने का जैसा मूड था। ना जाने इनको क्या राजनीतिक डायरेक्शन मिली है ऊपर से, जो इन्होंने धरना नहीं किया है वहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि आम आदमी से भी अपील है, अगर इस तरह के सार्वजनिक स्थानों की या फिर डेवलपमेंट के लिए काम को, उसके प्रोसेस चाहे डिपार्टमेंट के संज्ञान में बातें लाएं। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं हम्म। वो उसके बारे में भी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि न केवल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सवाल उठे हुए हैं वहां की परिस्थिति को लेकर। जैसे कि एक मित्र ने कमेंट में भी कहा है कि मेडिकल तो जैसे प्रोसेस है, ये तो छानबीन का कार्य है, तब इसके बारे में तो कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया जा मैंने सकता। अंत में जो मैं चीजें। आपको दावे के साथ कहता हूँ, 50% पुलिस और फॉरेस्ट के अधिकारियों के अगर बाल और नाखून के सैंपल चेक करेंगे, ये 24 घंटे शराब ना पीने वाली ड्यूटियां हैं। शराब छोड़ो, आपको इसमें अफीम, चिट्टा वो भी मिल जाएगा। जो इनके कभी मेडिकल कराओगे, कभी डोप टेस्ट तो कराओ जरा, इनके कितनी शराब पीते हैं ये। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें बिखरी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ से गलती, हर तरफ से जो कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, हाँ, कहीं कुछ ना कहीं कुछ आटा गीला, चूक है। कुछ चक्की ढीली। और फिर ऐसे में सुधार की संभावना तो फिर दूर दूर तक तब तक नजर नहीं आ रही, जब तक जागरूक समाज का युवा एक सही दिशा में जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता और अधिकारियों पर जो है उनके अधिकारों के प्रति जो है नजर नहीं रखता, तब तक तो चीजें फिर कैसे संभव है कि ठीक हो जाएगी। तो बिखर ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रही है परिस्थितियां। जे कभी आपका आपका चक्कर लगे इधर को आने का, तो आप जैसे मेन रोड में आते हो, आप पूरी नदी रोडू की देखना। फिर आपने ऊपर बखीरना रोड से जो कच्चे पत्थर निकाले जा रहे हैं, जो ऊपर से पेड़ गिर रहे हैं और कच्चे पत्थर सोलिंग के लिए जा रहे हैं, उनको भी देखना अच्छे से। डिपार्टमेंट भी फिर पूरी इतने बैठा लिए सरेआम। अगर सोशल मीडिया पे 400 आदमी लाइव देखे, अब तक तो इसकी रीच है मेरे ख्याल से 5,000 से ऊपर चलेगी। इतने लोगों ने, अगर 1 लाख लोग भी इसको देखते हैं, इतने ज्यादा लोगों तक जो है आपने धागे खोल दिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के। उसके बाद भी अगर चीजें जमीनी स्तर पर एक्टिव और सक्रिय नहीं होती तो फिर और ज्यादा बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे विभाग पर। देखो, मैं भी कुछ एक बातों के लिए मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी शरेआम ना बोलूं, अधिकारी को बात करूं, अधिकारी को लिखित में बात करूं, और मीडिया में इनकी फजीयत ना करूं। जब ये दशा आ जाती है तो मीडिया में खुल के बोलना पड़ता है। जब अपने पास कुछ बचा ही नहीं, हमने तो सब कुछ कर लिया, ये ही कुछ नहीं कर रहे अब। आपने अपनी तरफ से एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है अपनी जान को जोखिम में डालकर, लेकिन आपका ये मानना है कि हमने जान जोखिम पे लगा दी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, विभाग ने उल्टा आपको ही जो है लपेटे में ले लिया, उल्टा आपको ही जो है नजरअंदाज कर दिया, आपका ये कहना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है पापटा जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो यहाँ बड़े प्रश्न चिन्ह ना केवल कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, लेकिन ये सारी चीजें बिखरती हुई नजर आ रही हैं। इस दिशा में गंभीरता से सारे पक्षों को जांचने और छानबीन करने की आवश्यकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारी चीजों को लेकर के लगातार मंथन जारी रखें और इसको लेकर के जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर सामने आएगा। थैंक यू पापटा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।